मंदसौर बीते 10 साल में भाजपा सांसद ने संसदीय क्षेत्र के गांव और ग्रामीणों की भारी अपेक्षा की है। यह नाराजगी उन्हें अपने चुनाव प्रचार में देखने और सुनने को मिली है। सांसद निधि के बारे में 10 सालों का कोई हिसाब नहीं है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न क्वालिटी के ट्रैकर सांसद निधि के नाम पर दिए गए, वे भी टूट फूट गए हैं। भाजपा उम्मीदवार राम और मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि क्षेत्र में उन्होंने अफीम पट्टे में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। 2016 में अफीम मूल्य वृद्धि की बात की थी, पर आज तक किसानों को कोई वृद्धि नहीं मिली। कुल 250 करोड़ रुपए का नुकसान मंदसौर नीमच के काश्तकारों का सांसद की निष्क्रियता से हुआ है। वे मंदसौर 2 पर शरणम रिसोर्ट सभागृह में मीडिया से संवाद कर रहे थे। देरी से मीडिया संवाद के लिए माफी मांगते हुए श्री गुजर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों से मिलकर आपके बीच आया हूँ। सच तो यह है कि वर्तमान सांसद के प्रति लोगों, महिलाओं, युवाओं में भारी नाराजगी देखी गई। आपने तो यह तक कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं, नेताओं में भी सांसद के प्रति नाराजगी है। श्री गुजर ने दावा किया कि भाजपा नेतृत्व ने इसका आंकलन किया है और अब मंदसौर संसदीय सीट को चुनौतीपूर्ण मान लिया है। इसी कारण मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को लगातार 2 दिन पड़ाव डालने की जरूरत पड़ी। श्री गुजर ने दोहराया कि वर्तमान भाजपा प्रत्याशी राम और मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपने काम के नाम पर नहीं। यह बताता है कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। इस अवसर पर विधायक एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विपिन जैन, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, पुष्पा भारती, संगठन मंत्री राजेश रघुवंशी, विधानसभा पूर्व प्रत्याशी महेंद्र सिंह गुजर, राकेश पाटीदार, परशुराम सिसोदिया, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रातड़िया, शार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंदसौर अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया एवं सीटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश वावसर की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं जाते नहीं, जहाँ विकास कार्य की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारी जो कांग्रेस का जो वचन पत्र है, उसमें हम गरीब परिवार की सामान्य महिलाओं को 1 लाख रुपया साल के दे, मतलब 8,500 रुपया प्रति माह हमारी गरीब परिवार की महिलाओं को मिलेगा। और दूसरी बात, प्रजातंत्र को बचाने के लिए जनता से हम वोट मांग रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वोट मांग रहे हैं और सुधीर गुप्ता के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम जनता से वोट मांग रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र में आप प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, किस तरह का माहौल मिल रहा है और क्या कमियां नज़र आ रही है वहाँ? ये मेरे लिए, मेरे राजनीतिक जीवन का ये पहला अनुभव है। तो एक सांसद अब जो 10 साल से चुनाव जा रहा है, वो कभी अपने ग्रामीण क्षेत्र में 10% गाँव में भी नहीं गया होगा आज तक। जबकि उनको ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो उनको वहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की सब समस्याओं को उनको पता पड़ता। आप लोग खुद जाएँ और जनता से पूछे सांसद गुप्ता जी कब आए थे, बीजेपी वालों को छोड़ के। वो तो नहीं भी आए तो भी बोलेंगे बोले हम आए। तो मेरा अनुभव कि जो सांसद जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख में नहीं जाता हो, उनकी परेशानी में जाता है। आप लोग इस बात को तो मानते हैं कि अफीम के काश्तकारों का काफ़ी अवैध वसूली होती है और अवैध वसूली बगैर राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकती। अभी आप लोगों ने एक विपिन जी ने, दीपक जी, इन्होंने इस बात को उठाया था, तो उनका एक वीडियो भी आया था, किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं। तो ये बात उनको भी पता होना चाहिए, उनको नॉलेज में थी। अभी एक और 20 लाख की रिश्वत लेते हुए कोई अधिकारी भी पकड़ा है। तो ये सब इस बात को धोता किया कि पूरे रैकेट किसानों के विरुद्ध काश्तकारों को चल रहा है, जो झूठे प्रकरण भी बनाता है और उनके अवैध वसूली भी करता है। कई बड़े मुद्दे विधानसभा क्षेत्र में है और बड़ा लोकसभा क्षेत्र है ये, कहीं न कहीं युवा रोजगार की आशा रखता है, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? निश्चित रूप से हमारी सरकार ने बनती है तो हम 30 लाख जो शासकीय पद में नौकरियां हैं वो उनको हम देंगे। और जो हमारे बेरोजगार, स्नातक बेरोजगार है, उनको ट्रेनिंग के हिसाब से 1 लाख रुपए की सहायता उनको साल भर की पक्की नौकरी के रूप में दी जाएगी। जो हमारे जो शिक्षित लोग हैं, जो शिक्षा ऋण लिया, उनके ऋण भी माफ हमारी सरकार करेगी। और जो एग्ज़ाम फीस है, जो परीक्षा रहती है शासकीय भर्ती में, उनके उसका भी हम सरकार बनने पर उनके एग्ज़ाम फीस भी नहीं लेंगे। एक बड़ा मुद्दा स्थानीय उद्यान तेला तालाब को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। कहीं न कहीं जो उसके पक्ष रखना थे वो रखे नहीं गए हैं और भूमाफियाओं की नज़र काफ़ी डायनासोर की नज़र से उसके ऊपर पड़ी हुई है। निश्चित रूप से आप लोग देखें
कि शासन का पक्ष शासन को न्यायालय में शासन को अपना पक्ष रखना पड़ता है। जब सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व हों तो शासन किस प्रकार से रखा। आज ही में किसी व्यक्ति ने बताया कि कुछ तालाब के पास में कुछ नामांतरण हुआ है, वो किसका हुआ है, शायद कोई बताया गुप्ता जी का हुआ है, मुझे जानकारी नहीं। परंतु इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि भाजपा नेताओं के दावा के कारण उन सही तथ्यों को नहीं रखा गया। यदि जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। भाजपा बड़े पुरजोर बोल रही है अब की बार 400 पार। बिल्कुल बोल रही हो तो शुरू से चिल्ला रही है। मतलब कर्नाटक में भी उन्होंने बोला, तेलंगाना भी, हिमाचल प्रदेश में इसी पार से बात करी थी, हम इतने पार। परंतु ये निर्णय जनता का है। जनता निर्णय करती है कि कौन कितने वोट ले। यदि उनको लगता है 400 पार है तो सूरत की घटना क्यों हो रही है, इंदौर की घटना क्यों हो रही है, अन्य स्थानों पे ऐसी घटनाएं हुई है, वो क्यों सबको हर तरह के दवा बनाकर उनको कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में क्यों सम्मिलित करा रही है। क्या वो अपने आप को इतना कमज़ोर समझती है कि हमें डरी हुई है, सहमी हुई है कि उनको कांग्रेस के लोग आएंगे तो उनकी मजबूती प्रदान करेंगे। ये लिए अपने महिला सम्मान की बात है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी तो 1 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। और विशेषकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, सहायिका है, और उनका वेतन हम दुगना करें, जबकि बहुत समय उनकी मांग थी। और आपका जो पेंशन वाले हैं उनकी पेंशन 1000 रुपये की जाएगी। ऐसे कई मुद्दे। और सबसे बड़ी बात 2014 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून लागू करी, तो उन्होंने कानून लागू नहीं करा। यूपी पंजाब और हरियाणा के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसी बात को लेकर कर रहे हैं। तो मोदी सरकार उसको सुन नहीं रही है। तो हमारी सरकार आएगी तो MSP लागू करेंगे। यदि कि मंडी में यदि किसान का मंडी में यदि अनाज ले जाता है तो उसका भाव व्यापारी तय करते हैं। अब वो भाव हमारी सरकार तय करी। गेहूँ 3000 रुपये कुंटल बिकना है कि सोयाबीन 6000 रुपये कुंटल बिकना है, लहसुन कितने रुपए में बिकना है, ये सब हमारी सरकार तय करेगी। थैंक यू।